देखो, इस वीडियो को स्टार्टिंग में जो मैं बोलने वाला हूँ ना, उसका कूली ट्रेलर से लेना देना कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसलिए इस पार्टिकुलर मूवी के ट्रेलर की बात करना चाहूँगा ना, क्योंकि दिस ट्रेलर लिटरली डिफाइंस व्हाट एन एक्चुअल गुड ट्रेलर लुक्स लाइक। और इसी कारण के चलते मैं इस वीडियो की शुरुआत ना ये बोल के करना चाहूँगा कि साल 2020 से लेकर साल 2025 मतलब अभी आज की डेट तक अगर पूरे इंडियन सिनेमा में कोई बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर आई है ना, तो वो है वन एंड ओनली ऑफ द फिल्म एनिमल। मतलब आप उस ट्रेलर को जाके चाहे कितनी बार रिविजिट क्यों ना कर लो, आप उस ट्रेलर में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा पाओगे ना जिससे चलते आपको स्टिल वो ट्रेलर इंटरेस्टिंग लगेगा। और उसके बाद से मैंने भले बॉलीवुड हो या फिर साउथ इंडियन सिनेमा के मल्टीपल जितने भी सारे इंडस्ट्रीज है उनके मल्टीपल ट्रेलर्स मैंने देखे हैं, लेकिन एनिमल के आसपास कोई और नहीं आ पाया है। एंड बस इतना ही। एंड इसी चीज़ के बाद मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ और मैं बात करना चाहता हूँ कूली मूवी के ट्रेलर के बारे में, जहाँ पर मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग इस पार्टिकुलर ट्रेलर को देखने के बाद ना उस तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर हो सकता है उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो मीट नहीं हो पाई है। बट पर्सनली आई लाइक दैट ट्रेलर अ लॉट। और उसका कारण ये ना कि ये पार्टिकुलर ट्रेलर मुझे टोटली विक्रम मूवी की वाइब दे रहा है, जहाँ पर विक्रम मूवी में भी इंग्लिश सॉन्ग्स को यूज करके कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन को किया गया था ना, वो दो तरीके की फीलिंग्स को बयां कर रहा था। एक था रॉ और दूसरा इंटरनेशनल वाइब। एंड सेम इसी पैटर्न को मैंने कूली के ट्रेलर में भी नोटिस किया। एंड पूरे ट्रेलर को देखने के बाद जो सबसे बढ़िया चीज़ मैं इस ट्रेलर के बारे में बोलना चाहूँगा ना, वो ये है कि आमिर खान को जिस तरीके से प्रेजेंट लोकेश ने किया है ना, आज तक बॉलीवुड में किसी भी डायरेक्टर ने इसके आसपास भी, मतलब इस ट्रेलर से जो हाइप इस कैरेक्टर के अराउंड बन गई है ना, वैसा किसी भी बॉलीवुड डायरेक्टर ने अचीव नहीं किया था। एंड ये भी एक कारण है कि आज के टाइम पे बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स are collaborating with the South Indian directors cause they know how to present a star on the big screen. एंड इसके बाद हमें जितने भी कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दिखाए गए हैं ना, जिसके चलते इस ट्रेलर की जो ओवरऑल लेंथ है ना वो कवर हो भी जाती है और हमें फिल्म की स्टोरी के बारे में लिटरली कोई आइडिया नहीं लग पाता है। एंड इस कारण के चलते भी बहुत सारे लोग इस ट्रेलर से खफा है, दे वांटेड टू नो मोर अबाउट दिस फिल्म। लेकिन इस ट्रेलर ने वैसा कुछ भी डिलीवर नहीं किया है। दिस ट्रेलर मेनली फोकस्ड ऑन द कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन, बट मेरे लिए ये चीज़ वर्थ इट है। मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मुझे इस ट्रेलर को देखने के बाद इस फिल्म के बारे में, मतलब इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कोई भी आइडिया लगे। आई वॉन्ट अ होल डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विद दिस फिल्म, जहाँ पर मैं कई लोगों को ये बोलते हुए भी सुन रहा हूँ ना कि ये ट्रेलर टोटली फ्लैट लग रहा है। मतलब इस ट्रेलर में हमें कोई पीक मोमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो भाई साहब रुक जाओ वहीं पे, क्योंकि इस ट्रेलर में पीक मोमेंट्स है, भर के पीक मोमेंट्स है। चाहे वो रजनीकांत सर की पीक मोमेंट हो, चाहे वो किंग नागार्जुन सर की पीक मूवमेंट हो, चाहे वो उपेंद्र सर की पीक मूवमेंट हो, चाहे वो सोविन की पीक मूवमेंट हो, या फिर चाहे वो आमिर खान सर की पीक मूवमेंट हो, ये ट्रेलर पीक मूवमेंट से भरा हुआ है। एंड टू से दैट दिस ट्रेलर फॉल्स फ्लैट इज कम्प्लीटली अ बाइस्ड ओपिनियन, जहाँ पे ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आज के टाइम पे जो दो तरफ से जो नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स चल रही है ना, वॉर 2 के फैंस के बीच में और कूली के फैंस में, उसके चलते पूरे सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट होते जा रहा है। एंड इस ट्रेलर को डिसलाइक करने के पीछे ये कारण भी हो सकता है, जहां पर मैं अगेन से एक बात क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मुझे दोनों वॉर 2 का ट्रेलर और कूली का ट्रेलर दोनों काफ़ी अच्छा लगा, जहाँ पे दोनों के अपने अपने कारण है कि मुझे दोनों का ट्रेलर क्यों पसंद आया। बट जहाँ पर अभी कल कूली का ट्रेलर ड्रॉप हुआ है, उसके बाद से मैंने मल्टीपल टाइम्स इसके ट्रेलर को देखा है। एंड आई कैन डेफिनेटली से दैट लोकेश कनगराज हैज़ कुक्ड सम रियल शिट दिस टाइम। और मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं होने वाला अगर ये फिल्म आगे चल के या फिर इस फिल्म में ही हमें ये हिंट्स दे दिए जाए कि ये फिल्म भी लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स में टेक प्लेस करने वाला है। और उसका जो सबसे पहला और सबसे तगड़ा कारण है ना, वो ये है कि हमें इस फिल्म में एलसीयू के कोई भी एक्टर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर ये फिल्म एलसीयू में ऐड हो भी जाती है ना, उसके बावजूद भी ये एक जेन्युइन अटेम्प्ट होगा। और देखो मुझे क्यों लगता है कि ये फिल्म एलसीयू खास करके विक्रम के आसपास आने वाली है, उसके कई से कारण है। जैसे मैंने बताया कि इस फिल्म में जिस तरीके का म्यूजिक दिया जा रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहा है विक्रम की म्यूजिक के साथ। मतलब मैं कंपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन वाले सीन्स की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद इस मूवी का जो टोन रखा गया ना, मतलब जो कलर ग्रेडिंग की गई है ना, वो अगेन से विक्रम से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। एंड देयर इज़ नो डाउट कि रजनीकांत सर की भी जो इन्फ्लुएंस है तमिल इंडस्ट्री में वो बहुत भारी है। एंड दिस माइट बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एज वेल एज अ ग्रेट टाइम टू ब्रिंग द टू सुपरस्टार्स ऑफ तमिल सिनेमा, रजनीकांत सर एंड कमल हसन सर टुगेदर। और वेल देखो, जहाँ तक सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी को देख के पता चल रहा है ना कि इसमें जैसे कैरेक्टर्स हो गए उपेंद्र,
उनकी जो स्टोरी चलने वाली है ना वो पास्ट में चलने वाली है, और उस चीज़ के मल्टीपल हिंट्स हमें इस ट्रेलर में देखने को मिल भी रहे हैं। यहाँ पर जैसे ये सीन जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं ना, उन्होंने पुराने ज़माने में कुली जिस तरीके के कपड़े पहना करते थे ना, उस तरीके के कपड़े इन्होंने पहन के रखे हैं। एंड सेम इसी तरह के कपड़े में हमें उपेंद्र सर भी आगे देखने को मिलते हैं। सो उनकी जो स्टोरी होने वाली है ना वो किस तरीके से कनेक्ट होने वाली है, इसके बारे में अभी हम लिटरली कोई आइडिया भी नहीं लग रहा है, लेकिन हम ये ज़रूर से कह सकते हैं कि ही इज़ डेफिनेटली प्लेइंग अ की रोल in this film, because you know Lokesh Kanagaraj knows how to handle multiple stars in a single film without ruining their on-screen personality. और इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगेन से है विक्रम मूवी। एंड टू सी नागार्जुना एज अ विलन फॉर द फर्स्ट टाइम इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर मी। जहाँ पर ये पार्टिकुलर शॉट जो है ना नागार्जुना सर का, वो विक्रम मूवी में रोलेक्स के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहा है। तो मे भी ऐसा हो भी सकता है कि ये कैरेक्टर और रोलेक्स का कैरेक्टर मे भी साथ में किसी तरीके का बॉन्ड उनके बीच में हो, बट इट्स जस्ट अ वाइल्ड गेस। अब तो बाकी सब कुछ मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वेल, अगर बात करें ट्रेलर की तो यस, ट्रेलर लुक्स डैम गुड। जहाँ पर ट्रेलर में बहुत सारे पीक मोमेंट्स हैं, म्यूज़िक की चॉइस बहुत सिलेक्टिव है और बहुत अच्छी है। ट्रेलर को जिस तरीके से कट किया गया है वो स्टोरी को बिल्कुल भी ऑडियंस के सामने नहीं रखता है, जो मे बी इधर अ ग्रेट गैम्बल हो सकती है या फिर इस फिल्म को टोटली अ फेलियर भी बना सकती है। अब बस बात ये रह जाएगी कि इस फिल्म को नॉर्थ इंडिया में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा। जहाँ पर अगर विक्रम मूवी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से अगर प्रमोट किया जाता है तो वो फिल्म भी नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा कलेक्शन निकालती। बट सैडली उस फिल्म के साथ हमें वैसा कुछ देखने को तो नहीं मिला था। बट आई एम रूटिंग फॉर कूली मूवी टू बी अ बिग हिट इन नॉर्थ इंडिया। लेकिन उसी का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल अभी है वॉर 2 मूवी, एंड नाउ ओनली द वर्ड ऑफ माउथ विल डिसाइड विच मूवी इज गोना रूल इन अगस्त 2025। वेल, इस बार में आपका क्या सोचना है कि वॉर 2 बेहतरीन निकलने वाली है या फिर कूली के जितने भी ग्लिम्सेस अभी आउट हुए हैं वो कूली को इस रेस में आके रखते हैं? वेल, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहो तो मैं दोनों मूवी के लिए इक्वली रूटेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोनों मूवी एक बेहतरीन मूवी निकल के सामने आए फॉर ऑब्वियस रीजन। वेल, चलिए इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। पर फिर भी ये तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है इस पार्टिकुलर ट्रेलर को लेके, जहाँ पर मुझे अगेन से मैं ये बात बोलने वाला हूँ कि हाँ, मुझे ये ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बट इस बारे में आपके क्या पर्सनल ओपिनियंस है, या फिर आप क्या सोचते हैं कि ये ट्रेलर लाइक आपके एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाया है फिर नहीं कर पाया? अगर कर पाया तो क्यों, और नहीं कर पाया तो क्यों? तो उसे भी कमेंट करके ज़रूर से बताना। मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा कि इस पार्टिकुलर ट्रेलर को लेके आपका ओपिनियन किस तरीके का है। सो डू कमेंट योर व्यूज़। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।